जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं मेरे भाई आपका अपने चैनल बिजी क्यूज में। दोस्तों हम आपके लेकर आ चुके हैं कक्षा 10 का चित्रकला का मॉडल पेपर जो कि 2025-26 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये मॉडल पेपर है मेरे भाई, ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको छोड़िएगा मत। और आज हम करेंगे प्राविधिक कला वाला भाग, क्योंकि इससे पहले हम आलेखन कला वाला भाग कर चुके हैं 20 क्वेश्चन, और आज हम करेंगे प्राविधिक कला का 20 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा है। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल को किस इकाई में लिखा जाता है? क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों मेरे भाई, क्षेत्रफल को जो मापा जाता है वो होता है मेरे भाई मीटर। क्षेत्रफल किस में मापते हैं? मीटर में। लेकिन यहाँ पे इकाई पूछा है, यानी कि मात्रक पूछा है। इकाई मतलब मात्रक पूछा है, तो क्षेत्रफल का मात्रक मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा आपका वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का इकाई यानी मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो मेरे भाई, वृत्त के परिधि के आंशिक भाग को क्या कहते हैं? देखो, वृत्त के जो परिधि होता है उसका जो आंशिक भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो मेरे भाई उसे हम चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त के परिधि के, जो वृत्त का परिधि होता है उसका जो आंशिक भाग होता है, उसका जो आंशिक भाग होता है, यानी कि यहाँ से काट दो तो ये जो आंशिक भाग बचा है इसको मेरे भाई आप चाप कहोगे। क्या कहोगे? इसको आप चाप कहोगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा हो गया। तीसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल होता है। मेरे भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? दोस्तों आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? एल इंटू बी ही आपका करेक्ट आंसर होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन ऑप्शन नहीं देखो ध्यान से, आधार गुणे ऊंचाई है, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी देखो, केंद्र गुणे परिधि, ये तो होगा ही नहीं। तीसरा है लंब गुणे केंद्र, ये भी एकदम नहीं होगा। डी देखो, इनमें से कोई नहीं, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई है ही नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। देखो भाई, समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? समबाहु त्रिभुज कुछ इस तरीके का होता है जिसकी तीनों भुजाएं जो होती है, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं। तो उसकी तीनों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सभी भुजाएं, क्योंकि तीन ही भुजाएं हैं, तीन यानी कि सभी भुजाएं, तो यहाँ पे सभी भुजाएं इसकी बराबर होंगी। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु को मिलाने से निर्माण होता है। देखो, दो बिंदु को मिलाने से किसका निर्माण होगा? तो मेरे भाई रेखा का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि रेखा अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। वृत्त का भी नहीं होगा। सी जो दिया है ये तथा भी दोनों का, यानी कि रेखा और वृत्त का, इसका भी नहीं होगा, क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाने से मेरे भाई आपका रेखा खंड का निर्माण होगा। तो रेखा खंड ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 6 नंबर, समकोण कितने अंश का होता है? मेरे भाई जो समकोण होता है, जो समकोण होता है मेरे भाई, वो आपके 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में मेरे भाई 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 1 मीटर। 8वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, 60 डिग्री के प्रत्येक त्रिभुज से बने कोण से बने त्रिभुज को कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है उसको क्या कहेंगे? उसको समकोण कहेंगे। जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री है उसको समकोण कहेंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कोण नहीं है? अधिक कोण नहीं है, यानी कि ऐसा कोण जो अधिक कोण नहीं है। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण मेरे भाई जो बड़ा होता है, 90 से 180 के बीच में होता है। तो 90 से 180 के बीच में तीनों है, तो तीनों अधिक कोण हैं। लेकिन ऐसा कौन सा कोण जो अधिक कोण नहीं है, यानी कि 90 से छोटा है, 0 से 90 के बीच में है, यानी कि 50 डिग्री वाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है। एक वृत्त के केंद्र पर मेरे भाई कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो मेरे भाई 360 डिग्री का बनेगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो कला है उसमें आपका मैथ भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैथ के भी बेसिक क्वेश्चंस आपके त्रिभुज के हो गए, या फिर बेसिक क्वेश्चन जो हैं आपको आने चाहिए, तभी आप इसके प्राविधिक कला विभाग बहुत आसानी से कर सकते हो। तो आपको जो है मैथ का बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए। 11 दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, एक वृत्त में अधिकतम कितने केंद्र होते हैं? एक वृत्त में अधिकतम कितना केंद्र होगा? एगो होगा, कोगो होगा, एगो। एक वृत्त में अधिकतम कितना केंद्र? एगो। एक लड़के के कितने पिता हो सकते हैं? एक ही होंगे। उसके लड़के अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पिता एक ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे एक वृत्त में अधिकतम केंद्र एक ही होगा। लेकिन केंद्र एक ही है लेकिन वृत्त अलग अलग हो सकता है।
एक ही केंद्र पर वृत्त अलग अलग हो सकता है, लेकिन केंद्र एक ही रहेगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शून्य न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है? 0 से 90, 0 से 90, 0 से 90 के बीच में न्यून कोण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है 45 डिग्री, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 रेखाओं से घिरी हुई आकृति कहलाती है। जो 4 रेखाओं से घिरी हुई आकृति होती है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन ए में है आयत। आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती हैं, वर्ग में भी 4 भुजाएं होती हैं, यानी कि इन तीनों में 4 भुजाएं होती हैं। इसलिए आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी में 4 भुजाएं होती हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण कोण का अंश होता है। किसी संपूर्ण कोण का अंश क्या होता है? तो संपूर्ण कोण यानी कि 90 डिग्री, उसका जो अंश होता है वो होता है 90 डिग्री, 90 अंश होता है। 15 नंबर, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड रंग चक्र में आपके टोटल रंगों की संख्या 8 होती है। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में रंगों की संख्या 8 होती है, और इसी से विरोधी रंगों का पता चलता है कि सफ़ेद का विरोधी रंग ब्लैक है, लाल का विरोधी रंग क्या है? लाल का विरोधी रंग क्या होता है? आप कमेंट बताएंगे। इसी से ही आपका अपोजिट कलर्स का जो है पता चलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 16 नंबर, व्यास त्रिज्या से कितना गुना ज़्यादा होता है? जो व्यास होता है त्रिज्या से 2 गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे वृत्त हो गया, केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r होती है, और ये पूरा मिला देंगे तो r हो जाएगा, और ये पूरा यहाँ से क्या हो गया? एक व्यास हो गया। तो दोनों पूरे व्यास की लंबाई आपकी हो जाएगी 1 r 2 r मिलकर क्या हो जाएगा? 2r, यानी कि 2 गुना होता है। r का 2 गुना क्या होता है? आपका व्यास होता है। तो ऑप्शन है 2 गुना, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा को बांटता है। किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा यानी कि व्यास, सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो आपका व्यास होता है, और व्यास को केंद्र बांटता है 1/2 के अनुपात में, 2/3 के अनुपात में, या फिर 2 समान भागों में। 2 समान भागों में बांटता है, क्योंकि समान भागों में बांटता है यानी त्रिज्या बना देता है। 180 के कोण को क्या कहते हैं? 180 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे आप बताइए? जो 180 डिग्री का कोण है उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप सरल कोण कहेंगे, सरल कोण, क्योंकि वो ऐसे ही बनता है। ये आपका केंद्र हो गया, ऐसे बनेगा, और यह हो जाएगा आपका 180 डिग्री। या क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। मेरे भाई जिससे हम बोर्ड पे पढ़ाने लगे ना मेरे भाई, पूरा दहला देंगे, एकदम पूरा जमाना देखेगा क्या पढ़ाते हो भाई, पूरा एकदम हिला के रखेंगे। समझ में आ गया? तो 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? 180 डिग्री के कोण को मेरे भाई सरल कोण कहते हैं। 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आकार वृत्ताकार है? वृत्त का मतलब समझते हैं, इसको आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। वृत्त आएगा तो उसमें व आएगा, और व का यहाँ पे डंटी हटा देंगे तो यहाँ पे गोलाई हो जाएगा, और गोलाई वाला जो होता है वही आपका वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त होता है। तो वृत्ताकार जो होता है वो गोलाई वाला होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 20वां नंबर, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, क्योंकि सभी 90 डिग्री का होते हैं, इसलिए वर्ग के सभी कोणों का योग 360 होता है, क्योंकि 90 90 180 और इधर का 90 90 180 दोनों को जोड़ देंगे आपका 360 मिल जाएगा, यानी कि वर्ग के प्रत्येक कोणों का योग जो होगा, कुल जो योग होगा कोणों का 360 के बराबर आएगा। दोस्तों ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको एक ही वीडियो में चाहिए कि एक ही वीडियो में बता दीजिए प्राविधिक कला का भाग और आलेखन कला का भाग एक ही वीडियो में, और जो भी उसके बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो 15 नंबर के आते हैं बनाने वाले, वो अगर आप चाहते हैं कि कहीं वीडियो में हम बता दें, झमेला ना हो, अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े, तो मेरे भाई लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को व्यूज दिलाइए, तभी आपको वीडियो मिलेगा। अन्यथा मैं आपको वीडियो दूंगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं दूंगा, आपको वीडियो मिलने वाला है, 2 से 3 दिन के बाद मिल जाएगा, लेकिन मेरे भाई इस सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।